ओके फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे इस चैनल गुरुकुल पाठशाला जीके पर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक, जिससे आपको जो है नए वीडियो जो भी अपलोड होंगे उसका जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल सके। ठीक, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने जो है वो मुस्लिम लीग तक कवर किया था। आगे जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है, वह क्या है, होम रूल लीग आंदोलन। ठीक, होम रूल लीग आंदोलन के बारे में जो है वह सबसे पहले चर्चा मिलती है आयरलैंड में। आयरलैंड का ये शब्द है होम रूल। ठीक, होम रूल किसका, कहाँ का शब्द है, तो आयरलैंड का शब्द है। ठीक, भारत में इसके जो है वो दो महत्वपूर्ण नेता थे, एक तो थे तिलक और दूसरे कौन थे, तो एनी बेसेंट्स। एक्चुअली हम बताए थे कि 1917 में जो है सूरत का विभाजन हुआ था कांग्रेस का। ठीक, जिसमें जो है वो गर्म पंथियों का प्रभाव कांग्रेस के अंदर से जो है वो कम हो गया था और वापस से नरम पंथियों का प्रभाव जो है कांग्रेस में चालू हो गया और तिलक को जो है वह मांडले जेल भेज दिया गया था 8 साल के लिए। ठीक, तो 8 साल के पश्चात जब वो जेल से निकलते हैं तो जो उनका लक्ष्य था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने भारत में होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ किया। अतः आपके जब भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि पहले जो है होम रूल लीग आंदोलन कौन प्रारंभ करेगा, तो पहले तिलक करेंगे, उसके पश्चात जो है वह कौन करेंगे, तो एनी बेसेंट्स भारत में होम रूल लीग आंदोलन को जो है वह चालू करेंगे। ठीक, इसका जो है वर्ष कितना है, तो 1916 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। प्रथम विश्व युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो 1914 से 1918 ईस्वी के बीच। ठीक है, इसी के बीच जो है वह भारत में प्रारंभ हुआ था होम रूल लीग। ठीक, और उन उद्देश्य क्या है इसका, तो ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए, यानी ब्रिटिशर्स जो है भारत छोड़कर जाए नहीं, उसके शासन के अधीन रहते हैं, हमको क्या मिल जाए, स्वशासन मिल जाए, और वह स्वशासन जो मिले वह संवैधानिक तरीके से प्राप्त हो। संवैधानिक तरीके से पहला ये स्वशासन, पहला शब्द इसमें क्या आया, स्वशासन। स्वशासन को समझने के साथ साथ हम लोग जो है स्वशासन से जुड़े हुए दो और महत्वपूर्ण जो बात है वह है डोमिनियन स्टेटस, और एक जो है वह महत्वपूर्ण जो शब्द आएगा वो आप लोग के आएगा पूर्ण स्वतंत्रता। ठीक, तीन जो है वह लक्ष्य है राष्ट्रीय आंदोलन का, कांग्रेस का लक्ष्य है। पहले कांग्रेस का लक्ष्य क्या था, स्वशासन, फिर लक्ष्य क्या हो गया, डोमिनियन स्टेटस, फिर लक्ष्य क्या हो गया, पूर्ण स्वतंत्रता। तो स्वशासन को समझिए, स्वशासन का मतलब होता है कि जैसे कि शासन जो है केंद्रीकृत, मतलब जो ब्रिटिशर जो शासन कर रहे हैं उसके अधीन रहते हुए कुछ जो है अधिकार लोगों को प्राप्त हो जाए, ताकि वह जो है अपना शासन जो है वह निचले स्तर पर जो है वह चला सके। ठीक, या प्रशासनिक स्तर पर चला सके। दूसरा जो शब्द है वह है डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि ब्रिटिशर्स जो है वह भारत में मौजूद रहेंगे और साथ ही संचार और जो विदेशी मामले है और रक्षा है ये तीनों ब्रिटिशर्स के पास रहेंगे। बाकी सब जितने मामले जो है भारत को और भारतीय लोगों को जो है वह सुपुर्द कर दिए जाएंगे। लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता का मतलब होता है कि ब्रिटिशर्स अब भारत में मौजूद भी नहीं रहेंगे और उनका कोई भी अधिकार जो है भारत में नहीं चलेगा, मतलब रक्षा, संचार और विदेशी मामले जो भी है टोटल जो है भारतीयों को सौंप दिया जाए। इसको पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य हम बताए थे 1929 के जो लाहौर अधिवेशन हुआ था वहीं पर जो है कांग्रेस का लक्ष्य क्या रखा गया, पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा गया। ठीक, और तीसरा शब्द है संवैधानिक तरीके। संवैधानिक तरीके से मतलब होता है कि जो आंदोलन करने का जैसे तरीका होता है, कि जो धरना प्रदर्शन ये सब जो है इसी के तहत जो है आंदोलन किया जाए, हथियार इस सब का प्रयोग नहीं किया जाता, इसको क्या कहते हैं, संवैधानिक तरीके से। भारत के संविधान में भी लोगों को जो है धरना प्रदर्शन करने का जो है मौलिक अधिकार प्राप्त है। ठीक, तो इसी को कहते हैं संवैधानिक तरीके से। अब आइए, बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट्स के होम रूल लीग में अंतर किया, क्योंकि यहाँ से भी आप लोग एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि बाल गंगाधर तिलक ने अपना होम रूल लीग कब प्रारंभ किया, एनी बेसेंट्स ने कब किया, कौन किस क्षेत्र से संबंधित थे, किसके सचिव कौन थे, किनका महत्वपूर्ण योगदान था, प्रचार का माध्यम क्या था, ये सब जो जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन उनको हमने शॉर्ट लिस्टेड किया। ठीक, पहला जो है वह समय, तो जो बाल गंगाधर तिलक के जो है होम रूल लीग आंदोलन का जो है वह समय क्या है, अप्रैल 1916, और उसी साल बाद में सितंबर 1916 में एनी बेसेंट्स अपना होम रूल लीग आंदोलन जो प्रारंभ करती है। इसका स्थान क्या है, तो पूना।
हमने आप लोगों को बताया था कि बाल गंगाधर तिलक जो है मुख्य रूप से महाराष्ट्र में सक्रिय नेता थे, तो पुनः महाराष्ट्र नहीं पड़ेगा, इससे आप लोग इसका जो है उत्तर सही कर सकते हैं, ठीक। और दूसरा जो है वह एनी बेसेंट का क्षेत्र कहाँ था होम रूल लीग का, तो मद्रास था, ठीक। इसके जो है सचिव कौन थे, बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग के थे, इसके सचिव थे एनजी केलकर, और जबकि एनी बेसेंट के होम रूल लीग के सचिव कौन थे, तो जॉर्ज अरुंडेल थे इसके सचिव। अब है जो है अन्य नेता, आप लोग एग्जाम में 4 ऑप्शन दे देगा, बोले बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग से कौन जुड़े हुए थे या एनी बेसेंट के होम रूल लीग से कौन जुड़े हुए थे। आप लोग को जो नाम याद होना चाहिए कि कौन सा जो है होम रूल लीग से कौन नेता जो है जुड़े हुए थे, ठीक। इसमें जो है वह अन्य नेता में है जोसेफ बैप्टिस्ट। जोसेफ बैप्टिस्ट जो है वह तिलक वाले होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष भी थे, ठीक। और जो एनी बेसेंट के होम रूल लीग है उसमें जो है वह सुब्रमण्यम अय्यर, सुब्रमण्यम अय्यर का जो एनी बेसेंट वाला जो होम रूल लीग था उसमें जो है वह महत्वपूर्ण जो है योगदान निभाया था सबसे ज्यादा। उसके बाद है मोतीलाल नेहरू इसके अन्य नेता थे, मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे वह इसके जो है अन्य नेता में थे। और तीसरा है टीपी सप्रू, टीपी सप्रू आगे करके सप्रू प्लान आता है इन्हीं के नाम पर, ठीक है। तो एक टीपी सप्रू जो है वह एनी बेसेंट के होम रूल लीग से जुड़ी हुई। प्रचार का माध्यम यानी कि आंदोलन का प्रचार कैसे किया, लोगों के बीच जाकर प्रचार कैसे किया, तो बाल गंगाधर तिलक एक केसरी पत्र निकालते थे, और ये जो केसरी पत्र है वह मराठी भाषा में है, ठीक। और दूसरा है मराठी जो अंग्रेजी भाषा में है। यहाँ आप लोग कंफ्यूजन हो सकता है, केसरी जो पत्र है वो है मराठी भाषा में, और मराठी जो है मराठी भाषा में नहीं है बल्कि अंग्रेजी भाषा में, ठीक। इस पर ध्यान दीजिएगा कि केसरी जो है मराठी भाषा में जो निकालते थे उससे वो प्रचार किया, और प्लस में जो मराठी नाम का एक पत्र निकालते थे जो अंग्रेजी भाषा में निकालते थे वो उनसे भी उन्होंने प्रचार प्रारंभ किया। और एनी बेसेंट के 2 महत्वपूर्ण जो है वो पत्र है, एक है कॉमनवेल्थ और दूसरा कौन है न्यू इंडिया। तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया 2 जो इनके पत्र थे, इनके माध्यम से वो जो है वह प्रचार करते हैं, ठीक। अब आइए 19 इनका जो है वह आंदोलन के प्रभाव में आकर, और साथ ही जो है वो 1914 से 14 में जो भारतीयों ने जो प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था, तो उन अंग्रेजों ने कहा था कि हम भारत को आजाद करेंगे, इन सब के प्रभाव में आकर जो है वह 1919 का क्या आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है, ठीक। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को लाने में एक महत्वपूर्ण योगदान जो है होम रूल लीग आंदोलन का है। तो आपसे पूछ देगा कि होम रूल लीग आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान में क्या हो जाएगा, तो एक हो जाएंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया। द्वैध शासन का मतलब यह होता है कि जब भी शासन का 2 स्तर रहे कहीं भी, तो उसको क्या कहते हैं द्वैध शासन। जैसे मान के चलिए कि भारत पूरा देश है, ठीक, पूरा मैप नहीं हमसे बन पाता है, तो इतना ही मैप पर समझने का प्रयास कीजिए कि भारत का यदि मैप भारत है पूरा, तो इसमें जितने जो छोटे छोटे जो राज्य हैं, ठीक, अभी कुल कितने राज्य हैं 28 राज्य हैं। तो 2800 राज्य में जो है मुख्यमंत्री होते हैं, 2800 राज्य में क्या हो जाएंगे, तो मुख्यमंत्री हो जाएंगे, और फिर इन सब राज्य आपस में मिलकर एक केंद्र बनाता है। जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यानी 2800 राज्य में क्या है मुख्यमंत्री है, और पूरा जो है वह राज्य मिलकर एक केंद्र बनाता है जहां कौन बैठते हैं, तो प्रधानमंत्री बैठते हैं। तो केंद्रीय सत्ता पूर्ण रूप से अभी अंग्रेजों के कंट्रोल में है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। लेकिन जो प्रांत है, प्रांत जो है, प्रांत में जो है वह द्वैध शासन लगाया जाता है, यानी कुछ विषय अब अंग्रेजों के हाथ में रहेंगे और कुछ विषय जो है वह भारतीयों को सौंप दिए जाएंगे, ठीक। इसको आरक्षित विषय कहते हैं और उसको हस्तांतरित विषय कहते हैं। आरक्षित विषय में जो भी महत्वपूर्ण विषय है जैसे सेना है, कर है, ये सब वो खुद रखेंगे, और जो भी हस्तांतरित विषय है जैसे खर्च क्या करना है, कैसे खर्च करना है, कहीं बांध का निर्माण करना है, तो वो सब उन्होंने भारतीयों को जो है वो सौंप दिया विषय, ठीक। तो इसी को जो है वो द्वैध शासन कहते हैं, ठीक। द्वैध शासन पहली बार जो है वो बंगाल में लगा था जब क्लाइव लगाता है, ठीक है। द्वैध शासन का जनक भी आप लोग से अगर पूछे तो उसका आंसर होगा लियोनस कार्टियस। लियोनस कार्टियस नाम का एक व्यक्ति था जिन्होंने पहली बार द्वैध शासन का प्रयोग किया था, ठीक है। अब जो है जब ये होम रूल लीग आंदोलन जब चल रहा था तो 1919 में जब मॉन्टेग्यू का जो चेम्सफोर्ड सुधार आता है, इसमें जो हस्तांतरित विषय जो भारतीयों को सौंपे जाते हैं उसमें कुछ स्वशासन से संबंधित अधिकार जो है सौंप दी जाते हैं, जिसके कारण जो है ये आंदोलन अब धीरे धीरे जो है ठंडा पड़ जाएगा, ठीक। और गांधी जी जो है जब 9 जनवरी 1915 को जो है वह भारत आते हैं। एक्चुअली गांधी जी के बारे में चैप्टर में हम कवर करेंगे। गांधी जी का जन्म जो है 1869 में हुआ था,
1893 में वो साउथ अफ्रीका गए थे और 1915 में जो है 9 जनवरी को भारत आए थे, जिसको अप्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो गांधी जी के आगमन के पश्चात भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का एक नया युग प्रारंभ होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गांधी युग। और गांधी युग कब से कब चलता है, तो 1915 से लेके 1947 तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग कहते हैं गांधी युग। तो ये जब गांधी युग जब प्रारंभ होगा, जब पूरे जो आंदोलन हम लोग देखेंगे चंपारण, अहमदाबाद, खेरा, तो इसमें जो है होम रूल लीग आंदोलन का धीरे धीरे जो क्या होता है, पतन हो जाता है, ठीक। और 1920 में जो है गांधी जी इस होम रूल लीग जो आंदोलन है इसको अखिल भारतीय स्वराज सभा में तब्दील कर देते हैं और अपने आंदोलन के साथ जो है वह जोड़ देते हैं। गांधी जी का भी आंदोलन मुख्य रूप से बहिष्कार, धरना, ये सब उनका भी आंदोलन का हिस्सा था। तो फलस्वरूप यह आंदोलन जो है वह होम रूल लीग जो आंदोलन है गांधी जी के अखिल भारतीय स्वराज सभा में जुड़कर और गांधीवादी आंदोलन का हिस्सा बन जाते हैं, ठीक। चलिए, आज का थोड़ा टॉपिक छोटा है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद, ठीक। ओके।